हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्र पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पत्रकारिताएं हम कर रहे थे जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। सभी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हमने ऑलरेडी देख ली हैं। वो फिर हमारी भारतेंदु युगीन होती है, छायावाद युगीन होती है, समकालीन होती है या फिर दलित विमर्श पत्रकारिता। हमने सभी पत्रिकाएं बहुत डिटेल में, बहुत जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे देख लिए थे। आज हम करने वाले हैं जो आपके PYQs में पत्रकारिताओं से क्वेश्चंस बने हैं। आज हम देखेंगे कि पहले किस तरह से क्वेश्चंस बनते थे और अब जाहिर सी बात है NTA ने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा पत्रकारिताओं से भी क्वेश्चन हट के आने लगे। पहले ऐसे पूछा जाता था कि क्रम पूछ लिया जाता था आपसे, आपको समय पता होना चाहिए था, या फिर इस तरह से पूछा जाता था कि ये पत्रिका किसकी है, कौन इससे संबंधित नहीं। अब आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कोई भी एक पत्रकारिता, कोई भी एक पत्रिका हो गई, ठीक है। सिंपल सी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारी कविवचन सुधा की। अब कविवचन सुधा से रिलेटेड आपको 5 से 6 फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। इसका कि यह एक, इसका प्रकार क्या है, इसका प्रकार पूछ लिया जाएगा, ये इसका स्थान पूछ लिया जाएगा कि ये बनारस से संपादित होती है, भारतेंदु द्वारा है, 1868 की है, या फिर भारतेंदु की और पत्रकारिताओं के नाम दे दिए जाएंगे कि हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु द्वारा रचित है। इस तरह से क्या होता है, ये 5 से 6 फैक्ट्स NTA बताते हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे, कोई भी आपका कोई भी पत्रिका ले लेंगे वो, और उससे रिलेटेड आपसे कोई भी फैक्ट्स आपको वहाँ दे दिए जाएंगे। वहाँ आपको बताना होगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब NTA ने पैटर्न इस तरह से चेंज कर दिया। पहले वो सिर्फ आपसे क्रम पूछ लेता था ज़्यादातर कि ये क्रम लगाना है आपको पत्रकारिताओं के, जिसमें आपको सबके नाम पता होते थे, सबका सन पता होता था। अब आपको एक एक पत्रिका की डिटेल पता होनी चाहिए। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमने क्लासेस में किए भी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, आप चैनल पे न्यू हैं, तो वो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसमें पत्रकारिता या पत्रिकाएं ऐसे करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पे आ गया पहला प्रश्न, ही है अनुक्रम, यानी क्रम बनाना है हमें। धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा। अब इससे रिलेटेड आपको इनका समय पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि धर्मयुग का संपादन कौन करता है, हंस पत्रिका किसकी है, सरस्वती किससे संबंधित है, या कविवचन सुधा किससे संबंधित। सबसे पहले जो धर्मयुग है, देखो 1950 की कौन सी है, धर्मयुग। 1950 का आता है आपका धर्मयुग। सरस्वती पत्रिका आपकी आती है 1900। हंस पत्रिका आती है आपकी 1930 की, और आ जाता है आपका धर्मयुग 1950। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कविवचन सुधा जो है वो आती है आपकी 1868 की। कब आती है, 1868, 1868 की आपकी आती है कविवचन सुधा, जो कि किसकी है, भारतेंदु की। मैं यहाँ पे सन लिखूंगी, नाम मैं बताऊंगी, आप वो अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे अगर आप नोट करना चाहें। सरस्वती पत्रिका आपकी आ जाती है 1900 की, और वहीं पे आपकी हंस आती है कब की, तो हंस है 1930 की, जो कि प्रेमचंद द्वारा संपादित होती है। और धर्मयुग जो कि हमारी लाचन जोशी और धर्मवीर भारती द्वारा संपादित होती है, इसका सन आता है 1950। इसका सन क्या है, 1950। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ कुछ पत्रिकाएं दी हैं और उनके संपादक दिए हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पत्रिका किसके द्वारा संपादित होती है। सबसे पहले आता है आपका हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, वसुधा। अब अगर आपको वसुधा नहीं पता है तो भी आपको सरस्वती पत्रिका तो ज़रूर पता होगी। सरस्वती पत्रिका आपकी किसकी आ जाती है, मैं कलर ले लूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो हिंदी प्रदीप आ जाता है बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ब्राह्मण पत्रिका आपकी आ जाती है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, यानी कि ए में हो गया 3, बी में हो गया 4, सरस्वती आ जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुधा आ जाएगी आपकी कमला प्रसाद की। अब यहाँ अगर सिर्फ आपको सरस्वती पता थी, सरस्वती यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी में 5, तो यहाँ पे इजीली आपका हो जाता।
ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। अब देखो, आलोचना पत्रिका जो है हमारी, उससे रिलेटेड ये फैक्ट ही है, क्योंकि जब मैंने आपको आलोचना पत्रिका कराई थी तब मैंने आपको एक क्रम बताया था कि इनसे संबंधित कौन कौन से संपादक हुए हैं, और मैंने कहा था ये इम्पॉर्टेंट भी है। आलोचना पत्रिका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसके संपादक जो है वो शिवदान सिंह चौहान थे। कौन थे? शिवदान सिंह चौहान। और नामवर सिंह का भी बहुत महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? शिवदान सिंह चौहान है, फिर आएंगे धर्मवीर भारती, फिर आएंगे नंदुलारे वाजपेयी, फिर आएंगे हमारे नामवर सिंह। ठीक है, तो ये इनका क्या है? एक सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एनटीए ने मेरे हिसाब से शायद इसका आंसर बी माना था, लेकिन नंदुलारे वाजपेयी आखिरी में आते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप खुद भी चेक कर लेंगे। अभी हम इसका आंसर सी मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है। अब सारिका पत्रिका जो है आपकी, उसका संपादन किसने नहीं किया है? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त विद्यालंकर, ये बिल्कुल आते जब हमने सारिका पत्रिका की थी। सारिका पत्रिका जो कि 1960 की है। कब की है? 1960 की है। चंद्रगुप्त विद्यालंकर आते हैं, मोहन राकेश आते हैं, कमलेश्वर आते। कौन इससे संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र यादव इससे संबंधित नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारिका पत्रिका वाला। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर से हमें कालक्रम ही बताना है। मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन सभी के संपादकों के नाम, कि मतवाला पत्रिका किसकी है, कल्पना किसकी है, सारिका किसकी हो और पहल किसकी है। तो फिफ्थ वाले का आंसर आपका आ जाएगा ए। मतवाला पत्रिका आपकी 1923 की है। कब की है? 1923 की। कल्पना आती है आपकी 1949 की, सारिका आती है आपकी 1960 की, और पहल पत्रिका आपकी आती है 1960 की। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? तो मतवाला की पत्रिका के आते हैं आपके शिव पूजन, सहाय और निराला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है। सारिका पत्रिका के आ जाते हैं आपके मोहन राकेश, और पहल आती है आपकी किसकी? ज्ञान रंजन की। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हुआ? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी हमारा क्या है? क्रम पूछा गया है, जिसमें से हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती, ये कुछ नाम दिए गए हैं पत्रिकाओं के। अब सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें से जिस भी पत्रिका का अगर आपको नाम पता है, ये पता है कि संपादन कौन करते हैं इसका, या फिर उनका वर्ष पता है, तो आप वो देख लीजिए। सरस्वती देखो सबसे पहले तो कब की आती है? हमारी 1900 की है। कब की है? 1900। वहीं पे हमारी जो हंस पत्रिका है, इसका वर्ष होता है 1930। कब है? 1930 है। आलोचना जो की है हमारी 1951 की। रविवार कब की है? 1977 की। अब सरस्वती पत्रिका के जो संपादन है वो सभी को पता है कौन है, ठीक? चिंतामणि घोष। हंस पत्रिका किसकी है? तो हंस पत्रिका आपकी आ जाती है प्रेमचंद की। आलोचना पत्रिका आपकी आ जाती है शिवदान सिंह चौहान की। और रविवार पत्रिका किसकी है? सुरेंद्र प्रताप सिंह की। आपको याद रखना है, रविवार पत्रिका जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना, नाम याद रहे किसकी है? सुरेंद्र प्रताप सिंह की। अगला क्वेश्चन आता है, पत्रिकाओं के संपादकों के साथ सुमेलित करना है। अब हमें क्या है? यहाँ पे कुछ है, क्या है? पत्रिकाएं दी हैं और उनके संपादक दी हैं। अब आपको देखना है, हिंदी प्रदीप किसकी है? बंगदूत किसके? उदंत मार्तंड, मतवाला। आप देखो, उदंत मार्तंड तो सबको पता है कि पंडित जुगल किशोर की है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना, पंडित उदंत मार्तंड पढ़ते हैं। हमारा कब की? 1826 की है ना, 1826 की उदंत मार्तंड, जो कि किसकी है? पंडित जुगल किशोर की है। हिंदी प्रदीप आ जाएगी बालकृष्ण मठ की। बंगदूत किसकी आ जाएगी? राजा राम मोहन राय की। उदंत मार्तंड हो गया पंडित जुगल। एक मिनट, इसको साफ कर देते पहले। हाँ, हिंदी प्रदीप आपकी बालकृष्ण मठ, बंगदूत आ गया राजा राम मोहन, उदंत मार्तंड जुगल किशोर, और मतवाला किसकी हो गई? तो ये हो जाती है हमारे, कहाँ गए? निराला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7th का ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। अब यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं आपने, हो सकता है पूर्वाग्रह, कथादेश, ये पहले पत्रिकाएं या फिर
सुनी होगी, नाम याद नहीं होगा, तो ये नाम थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, मतवाला पत्रिका, जो कि आपका सन क्या है इसका 1923 है, 1923। और मतवाला पत्रिका है किसकी, अभी मैंने बताया था मतवाला पत्रिका किसकी है, तो शिव पूजन सहाय और निराला का इसमें नाम आता है। ठीक है, कथा जो कि अगला आ जाता है आपका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पत्रिका है 1936 की। कब की है, हिंदुस्तान आपकी पत्रिका आ जाती है 1936 की। अगला आ जाता है आपका पूर्वग्रह। पूर्वग्रह का समय क्या है, तो पूर्वग्रह का समय है 1974, 1974। और कथा देश का क्या आ जाता है 1997, जो कि हरि नारायण की है। और पूर्वग्रह किसकी है, अशोक वाजपेयी की। दोबारा देखो, मतवाला पत्रिका जो आपकी आती है 1923 की है, हिंदुस्तान 1936 की है, पूर्वग्रह 1974 की है, कथा देश आपकी 1997 की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ ही सुमेलित करना है। पहल, वसुधा, तद्भव, कथाक्रम। अब इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, पहल किसकी है, तो ज्ञान रंजन की है। पहल किसकी है, ज्ञान रंजन की है। आगे वसुधा किसकी हुई, वसुधा में आता है आपका किसका नाम, कमला प्रसाद का। तद्भव आ जाएगा आपका अखिलेश का। कथाक्रम आपका आ जाएगा शैलेंद्र सागर का। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहल देखो ज्ञान रंजन की है, वसुधा आपका कमला प्रसाद की, तद्भव हुआ आपका अखिलेश का, कथाक्रम हुआ शैलेंद्र सागर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए आगे 10th क्वेश्चन है आपका, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब हमें दोबारा से क्रम वाले क्वेश्चन ही देखो, पहले कितने क्रम वाले क्वेश्चंस बनते थे, क्रम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बनने लगे थे। अब क्या है, अभी भी ऐसा नहीं है कि क्रम वाले क्वेश्चंस नहीं आते, बट अब फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपका सुधा पत्रिका है, ठीक है, अब ये कौन सा है, सार सुधा निधि है, कवि वचन सुधा, ये थोड़ा सा डाउट है। ये सुधा से रिलेटेड ये वाली जो पत्रिका है इससे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए सुधा पत्रिका है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे पूछ लिया जाएगा, सुधा पत्रिका से संबंधित क्या सही नहीं है, और 5-6 फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, वो उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको सारी पत्रिकाएं जिनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो जो जिसमें भी हैं वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको पत्रिका बहुत ज़्यादा डिटेल में कराई थी, हमने सारे फैक्ट्स देखते हुए चले थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10th का आंसर आपका हो जाएगा बी। हिंदी प्रदीप जो है कब की है, हिंदी प्रदीप आ जाती है आपकी 1877 की। ठीक है, रूपाब आपकी आ जाती है 1938 की, कृति आपकी आ जाती है 1958 की। अब ये जो सुधा पत्रिका है इससे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये सुधा पता नहीं कौन सी पत्रिका है, हो सकता है ये सुधा निधि हो या फिर कवि वचन सुधा हो, कौन सी है ये नहीं पता, इसलिए देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनमें से हिंदी प्रदीप का 1877 है, फिर रूपाब और कृति। हिंदी प्रदीप जो है पहले आएगा, लेकिन इस सब में कृति पहले आ रही है, रूपाब इसमें सुधा, इसलिए सुधा वाला नहीं हो सकता। हो सकता है इसका ये कवि वचन सुधा यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वाली पत्रिका का ही नाम सुधा दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। हिंदी प्रदीप जो कि किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। रूपाब जो है वो हमारी आती है सुमित्रा नंदन पंत जी की, और कृति है नरेश मेहता या फिर श्रीकांत वर्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब ये पत्रिका है आपको, सबसे पहले तो आपको सरस्वती पत्रिका बहुत ज़्यादा, इतना हमने पढ़ लिया है, सरस्वती पत्रिका तो ऐसे रट गई है। ठीक है, आनंद कादम्बनी किसकी है, आनंद कादम्बनी जो कि आपकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है, 1881 की। कब की है, 1881 की। सरस्वती आपकी आ जाएगी चिंतामणि घोष द्वारा 1900 की। श्री शारदा जो की है सेठ गोविंद दास की 1916 की है। कब की है, 1916 की। और प्रतीक है आपकी 1947 की अज्ञे द्वारा।
संपादित, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चारों ही पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सभी, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं दोबारा कहूँगी आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं हैं, आप डबल 2x पे देख सकते हैं, जो कि आपके जितने फैक्ट्स होंगे वो भी आपको पता भी चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है। अब यहाँ पे 4 पत्रिका आपको दी गई है, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से हिंदी पत्रिका कौन सी है। तो देखो केरल ज्योति जो है वो क्या है, हिंदी पत्रिका है। ये 1966 में, कब, 1966 में इसका जो है प्रकाशन आरंभ हुआ था और यह एक मासिक पत्रिका है। और इसका संपादन कौन करता है, तो केरल हिंदी प्रचार सभा। कौन करता है, केरल हिंदी प्रचार सभा, ठीक है, याद रहेगा। तो इससे रिलेटेड ये फैक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो अब हमें यहाँ फिर से अनुक्रम देखना है। देखो 13th का जो आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा सी। नागरी नीरद जो है किसकी है, तो नागरी नीरद आप जाती है आपकी प्रेमघन की, जो कि है 1893 की। कब की है, 1893 की। चांद पत्रिका सभी को पता है, महादेवी वर्मा, और इसमें अन्य नाम भी जाने जाते हैं, 1920 की है। नई कविता आपकी आ जाती है 1954 की, जो कि किसकी है, जगदीश गुप्त की। और दिनमान आपका आ जाता है 1965 का, जिसमें किस किस का नाम जाना जाता है, तो अगेन रघुवीर सहाय का इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसके संपादन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है इसमें भी हमें, जिसमें कि हमें क्या, हमारी पत्रिका दी गई और उसके संपादक दिए गए हैं। नया ज्ञानोदय, साहित्य अमृत, वाग, दस्तावेज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। नया ज्ञानोदय जो है आपका वो है रविंद्र कालिया का है। साहित्य अमृत आपका त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी का है। वाक है सुदेश पचौरी का। दस्तावेज है आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अब देखो आपको बहुत से ऐसी पत्रिकाएं नहीं, ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं आपको मिल रही हैं जिसका आपको पहले नहीं पता था या फिर नहीं याद है, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा वाक, हो जाएगा साहित्य अमृत, हो जाएगा। ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता हो, कुछ को पता हो, तो यहाँ से क्या करना है, आपको याद रखना है। इसीलिए ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फेमस पत्रिकाएं हैं सिर्फ वहीं से प्रश्न बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये PYQs देखो 2008 में प्रश्न आया हुआ है, ये दिसंबर वाले एग्जाम में, ठीक है। अभी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपसे इसी तरह से प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम फ्रेम होकर के आएगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। और ये भी नहीं कह रही हूँ कि इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न एनटीए बना सकता है, पर फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एनटीए पूछने लगा है। वो आपका उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, या फिर आपकी जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, या फिर आपकी जो पत्रिकाएँ होती हैं, कहीं से भी बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रम अनुसार सही क्रम। अब 15th जो है आपका, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। आज किसकी है, तो आज आपकी आ जाती है सबसे पहले 1920 की, जो कि श्री प्रकाश और विष्णु पराड़कर, क्या, श्री प्रकाश और विष्णु पराड़कर का इसके संपादक में नाम देखा जाता है। कर्मवीर जो है आपकी कब की आ जाती है, 1920 की, ये भी है। और माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे, ये 2 नाम इसमें मिलता है। विशाल भारत किसकी है, तो ये 1928 की है। कब की है, 1928 की, बनारसी दास चतुर्वेदी। अगली आ जाती है जनसत्ता। जनसत्ता का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब नहीं मिला, ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं पता ये पत्रिका किसकी है, इसका वर्ष क्या है। अगर मुझे पता चलता है मैं ढूंढूंगी, मुझे पता चलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी इसका आंसर, ठीक है। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, ताकि बाकी बच्चों को भी, अगर उन्हें नहीं मिल रहा है इसका आंसर, तो उन्हें चीज़ें पता चल जाएँ, ठीक है। और अगर मैं ढूंढूंगी, मुझे किसी बुक से मिलता है तो मैं ज़रूर वहाँ पर पिन कर दूँगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। दोबारा से 16th का आ जाएगा हमारा बी। भारतेंदु किसकी है,
भारतेंदु आ जाएगी आपकी राधाचरण गोस्वामी की, ब्राह्मण आपकी आ जाएगी किसकी, प्रताप नारायण मिश्र की, विशाल भारत आपका आ जाता है बनारसीदास चतुर्वेदी का, और आज है आपके शिव प्रसाद गुप्त का। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, बट चीज़ें अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। इसमें सबसे पहले देखिए, कवि वचन सुधा जो कि कब की है, 1868 की, भारतेंदु द्वारा है। सरस्वती आपकी आ जाएगी 1900 की। इंदु पत्रिका हो जाएगी आपकी 1909 की। अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित हंस आपकी आ जाती है 1930 की, प्रेमचंद द्वारा संपादित। अब देखो, अगर आपको पहले नहीं भी याद हुआ था, क्वेश्चन करते करते कुछ नहीं तो भी आपको 10 से 12 पत्रिकाओं के नाम, उनका वर्ष याद हो गया होगा, है ना। यही फ़ायदा होता है क्वेश्चंस लगाने का, उससे क्या होता है, प्रैक्टिस से ना याद होते हैं। अब सरस्वती पत्रिका, कवि वचन, हिंदू हंस, हिंदी प्रदीप, या फिर आपकी पूर्वग्रह, हिंदुस्तान मतवाला, आपने इतने बार क्वेश्चंस में देख लिए कि आपको वो चीज़ें धीरे 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 याद होती जा रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें आंसर क्या है, हंस हमारा जो है किसकी है, एक मिनट रुको यहाँ ज़रा, हाँ, तो हंस आपके इसमें आ जाएगा ए आंसर। हंस हमारी आ जाएगी राजेंद्र यादव। देखो, दो हंस है, एक आ जाता है आपका प्रेमचंद का, एक आता है राजेंद्र यादव का, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड सचेतना जो कि है महीप सिंह की। आलोचना आपकी आ जाएगी अरुण कमल की, और दस्तावेज आपका आ जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रम देखना है हमें। इसमें क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आता है आपका सदा दर्श। क्या आता है, सदा दर्श। सदा दर्श का समय क्या है, 1874 है। क्या है, 1874 है, जो कि लाला श्रीनिवास दास की पत्रिका है, ठीक है। हिंदी प्रदीप आ जाती है आपकी 1877 की। ब्राह्मण आ जाती है आपकी 1883 की। भारतेंदु कभी आ जाती है आपकी 1883 की, जो कि राधाचरण गोस्वामी द्वारा देखो, सदादर्श आपकी आ जाती है किसकी, श्रीनिवास दास की। हिंदी प्रदीप आती है बालकृष्ण भट्ट की। ब्राह्मण आती है आपके प्रताप नारायण मिश्र की, और भारतेंदु आती है राधाचरण गोस्वामी की। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, इसमें भी हमें पत्रिकाओं का क्रम ही देखना है। सरस्वती, कवि वचन, हिंदी प्रदीप, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। इसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इन पत्रिकाओं से परिचित नहीं होगा। एम आई राइट। अभी आपको सभी को पता है कि सरस्वती का प्रकाशन वर्ष क्या है, कवि वचन सुधा का क्या है, हिंदी प्रदीप का क्या है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, कवि वचन सुधा जो कि आ जाती है आपकी 1868, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है, भारतेंदु द्वारा के इसका संपादन होता है। हिंदी प्रदीप आ जाती है आपकी 1877 की। कब की आती है हिंदी प्रदीप, 1877, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा के इसका संपादन होता है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो कि है कब की, 1896, जिसमें हमें बहुत से इसके संपादक के हमने देखे थे नाम, जैसे श्याम सुंदर दास हो गए, राम नारायण मिश्र हो गए, शिव कुमार सिंह हो गए। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष द्वारा संपादित, जो कि 1900 की है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, पता चल रहा होगा कि किस तरह से प्रश्न आते थे, या किस तरह से प्रश्न आगे एनटीए बनाएगा, किस तरह से उसको फ्रेम करेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में रखना ज़रूरी होता है कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि यही जो मैंने अभी आपको जैसे क्रम वाले क्वेश्चंस बताए या जो मिलान वाले थे, ज़रूरी नहीं कि सेम ही पैटर्न एनटीए अभी फॉलो करे, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपको चीज़ें क्या हो, क्लियर हो। जैसे आपने अभी 20 क्वेश्चन हम आज यहाँ पे देखे, आपको कुछ नहीं तो भी ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं होंगी जो आपने नहीं देखी, आज नहीं पढ़ी, आपको लगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था बट आपको वो चीज़ें इतनी याद नहीं थी, ठीक है। तो अभी वो अचानक से क्लिक की कि हाँ ये हमने पढ़ा था। और बहुत सी पत्रिकाएं ऐसी हुई जो आपको पहले नहीं आती बट अब याद हो गई हैं। हमने जब प्रश्न देखे, हम क्रम देख रहे थे, तो उसमें हम संपादित देख रहे थे, किसने संपादन किया है,
किसका समय क्या है, कौन पहले संपादित होती थी, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए कर रहे थे, जिससे आपको बहुत सी पत्रिकाएं याद भी हुई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हो सकता है इसी क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू करें, या फिर नहीं तो मैं आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस बनाऊंगी जो कि फैक्ट से रिलेटेड होंगे, जिस तरह से एनटीए अब क्वेश्चन को फ्रेम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी एफर्ट्स दिखे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी क्लासेस हों, जो भी अपडेट्स हो, टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।